आपका स्वागत है श्री हिंदी क्लासेस। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का मीन्स होता है प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया। तुमने पाठ याद कर लिया, तुमने शब्द कैसा है? ये शब्द हमारा है तुमने, सर्वनाम शब्द। संज्ञा के स्थान पर इन्होंने सर्वनाम शब्द का लगा दिया। अगर श्रुति आता तो कौन सा शब्द होता है? श्रुति आता तो संज्ञा होता। अब संज्ञा के स्थान पर इन्होंने कर दिया तुमने। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, राम खाना खा रहा है। राम की जगह मैं बोल दूं वह खाना खा रहा है, तो वह क्या हो गया? संज्ञा। वह हो गया सर्वनाम और राम हो गया संज्ञा। अगर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगा देते हैं तो वो सर्वनाम शब्द कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कितने टाइप के होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पर्शनवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक तो उसमें होता है बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड होता है सुनने वाला व्यक्ति और थर्ड होता है अन्य व्यक्ति। उसके लिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने, ये शब्द आते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, मैं कल आऊँगा। मैं कल आऊँगा होगा बोलने वाला व्यक्ति। तुम कब आओगे? सुनने वाला व्यक्ति। वह नहीं आएगा, ये आएगा अन्य व्यक्ति। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन चीज़ों के लिए किया जाता है, सुनने वाला, बोलने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है प्रयोग। अच्छा, अब लेते हैं निश्चय सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले। जब हमें किसी चीज़ की निश्चितता के बारे में पता लगता है हम वहाँ पर निश्चय सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह घर मेरा है, मतलब यह घर पक्का मेरा है। तो यहाँ पर किसी चीज़ की क्या हो रही है? निश्चितता हो रही है। वह कमीज मुझे चाहिए, मतलब वह कमीज मुझे दे दो, तो वो भी चीज़ निश्चित है। उसे इधर रख दो, ये भी निश्चित है। जब हमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में पता लगे, या वस्तु के बारे में पता लगे, या व्यक्ति के बारे में पता लगे, वहाँ पर निश्चय सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चय सर्वनाम होता है। अब होता है हमारा थर्ड वन, अनिश्चय सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं पता चलता, निश्चित में तो पता चलता है और अनिश्चय में पता नहीं चलता, वहाँ पर होता है अनिश्चय सर्वनाम। जैसे कोई कुछ, जैसे बाहर कोई आया है, हमें तो पता नहीं बाहर कौन है, कोई भी आ सकता है, मम्मी पापा दोस्त। इसलिए हमें जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती वहाँ पर अनिश्चय सर्वनाम आता है। चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ भी चीज़ पड़ी हो सकती है, इसलिए वो बात निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। जब किसी चीज़ की अनिश्चितता होती है वहाँ पर अनिश्चय सर्वनाम आता है। फोर्थ वन है हमारा पर्शनवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द में पर्शन का बोध होता है, मतलब पर्शन पूछने का बोध होता है, उसे पर्शनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। अब इसका फर्स्ट सेंटेंस लेंगे, क्या आप मेरी बात से सहमत है? यहाँ पे भी पर्सन पूछने का बोध हो रहा है। और नेक्स्ट है, आपको किससे मिलना है? यहाँ पर भी पर्सन पूछने का बोध हो रहा है। तुम कब आए? यहाँ पर भी पर्सन पूछने का बोध। जब हमारे किसी भी चीज़ में पर्सन पूछने का बोध होता है वहाँ पर पर्शनवाचक सर्वनाम आता है। इसे फोर्थ वन था हमारा पर्शनवाचक। फिफ्थ वन है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब जोड़ना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने पर दूसरे सर्वनाम शब्दों से जोड़े जाते हैं, मतलब एक शब्द दूसरे से जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस।
और गा है जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये वाक्य आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अच्छा, लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब निजता, अपने बारे में जब बात होती है, स्वयं के बारे में बात होती है, वहाँ जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए बात होती है, खुद अपने आप जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होते। अपना काम स्वयं करो मतलब स्वयं खुद करो अपना काम, ये भी किसके अंदर आएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। वह खुद चला गया, मैं वह अपने आप चला गया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। और गा है मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊँगी, मतलब मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊँगी। जब अपने बारे में या अपने आप द्वारा वो कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। आपको समझ आया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, पर्शनवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।